हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल शर्मा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा न्यू एलएलपी इनकॉर्पोरेशन का आप एप्लीकेशन किस तरह से ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एलएलपी इनकॉर्पोरेशन के लिए हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। एज पर एलएलपी एक्ट 2008, एलएलपी में मिनिमम 2 पार्टनर होना पड़ेगा एंड मैक्सिमम एलएलपी में अनलिमिटेड पार्टनर हो सकता है। तो गाइस, फर्स्ट जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम 2 पार्टनर होना पड़ेगा एक एलएलपी इनकॉर्पोरेशन के लिए। फिर सेकंड जो है, आउट ऑफ 2 पार्टनर, 2 पार्टनर हमारा इसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट होगा। फिर एज पर एलएलपी एक्ट 2008, 1 पार्टनर शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया होना पड़ेगा एंड एलएलपी का जो एड्रेस होगा वो इंडिया का एड्रेस होना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि एलएलपी इनकॉर्पोरेशन के लिए हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। सभी पार्टनर का प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए हमें उनका पैन, आधार, वोटर आईडी, सेल्फ अटेस्टेड चाहिए। फिर प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए हमें बैंक स्टेटमेंट, मोबाइल बिल एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए। फिर सभी पार्टनर का हमें कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी चाहिए। फिर डिजिटल सिग्नेचर एंड रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए। फिर एलएलपी एड्रेस प्रूफ के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट एंड एनओसी चाहिए। अब हम देखते हैं फिलिप फॉर्म के लिए हमें क्या क्या अटैचमेंट प्रिपेयर करना होगा। फर्स्ट हमें सब्सक्राइबर सीट बनाना पड़ता है। उसके बाद फॉर्म 9। गाइस, कोई भी पार्टनर जब एलएलपी बनाते हैं उसके पास अगर ऑलरेडी डिन है तो हमें फिजिकल फॉर्म 9 प्रिपेयर करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी हम फिलिप फॉर्म प्रिपेयर करते हैं और अगर किसी भी पार्टनर का ऑलरेडी उनके पास डिन है तो वहाँ से फॉर्म 9 डाउनलोड हो जाता है, ई फॉर्म 9। उसके बाद हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रिपेयर करना होगा एंड फिर रेंट एग्रीमेंट। जैसे हमारा एलएलपी बन जाता है उसका विदिन 30 डेज के अंदर हमें एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है जिसे फॉर्म 3 कहते हैं। इसमें हम अपना एलएलपी डिड फाइल करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या अटैचमेंट चाहिए। अटैचमेंट का एक फॉर्मेट हम देख लेते हैं। अब ये मेरा फॉर्म 9 है। तो गाइज, ये मेरा फॉर्म 9 है। सपोज मैं एक कंसल्टेंसी फर्म बना रहा हूँ एलएलपी, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आरएससी कंसल्टेंसी सर्विसेज एलएलपी। ये मेरा एलएलपी का नाम हो गया। फिर यहाँ पे मेरा एलएलपी का एड्रेस आ जाएगा और जो पार्टनर का फॉर्म 9 प्रिपेयर कर रहे हो यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। हियर बाई गिव माई कंसेंट टू एक्ट एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ, यहाँ पे एलएलपी का नाम आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे पर्टिकुलर्स में उनका पैन नंबर आ जाएगा, नेम, फादर नेम, प्रेजेंट एड्रेस एंड ईमेल आईडी यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसे प्रिंट करके आपको उनका साइन लेना पड़ेगा। और गाइज, आप इसे पीडीएफ में कन्वर्ट करके डिजिटली भी साइन कर सकते हैं, वो भी एक्सेप्ट हो जाता है। ये मेरा फॉर्म 9 हो गया। अब हम देखते हैं सब्सक्राइबर सीट। ये मेरा सब्सक्राइबर सीट है। ये मेरा सब्सक्राइबर सीट है गाइज। यहाँ पे पार्टनर का नाम आ जाएगा, सन ऑफ या डॉटर ऑफ यहाँ पे आ जाएगा। फिर उनका यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्टनर का विशेष आएगा। फिर उनका डेजिग्नेशन आ जाएगा। अगर वो डेजिग्नेटेड पार्टनर है तो यहाँ पे उनका डेजिग्नेटेड पार्टनर आ जाएगा। अगर नॉर्मल पार्टनर है तो सिर्फ यहाँ पे नॉर्मल पार्टनर लिखा आएगा। उसके बाद वहाँ यहाँ पे इनका सिग्नेचर आ जाएगा, दोनों पार्टनर का, फर्स्ट एंड सेकंड। उसके बाद जो प्रोफेशनल है जो साइन कर रहा है आपका फिलिप फॉर्म का, उसका उनका यहाँ पे नाम, एड्रेस, मेंबरशिप आएगा। फिर उनका सिग्नेचर ये लास्ट में लगेगा। अब एक बार हम एनओसी भी देख लेते हैं। गाइज, ये मेरा एनओसी का फॉर्मेट है। तो फर्स्ट आपको यहाँ पे दिस इज टू सर्टिफाई दैट आई, जो लैंडलॉर्ड है उनका नाम आ जाएगा, ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, हैव परमिटेड एंड अलाउड आरएससी कंसल्टेंसी सर्विसेज एलएलपी, जो एलएलपी उनका नाम आ जाएगा,
एंड रिप्रेजेंटेड बाय इट्स डेजिग्नेटेड पार्टनर, जो डेजिग्नेटेड पार्टनर एलएलपी को रिप्रेजेंट कर रहा है या ऑथराइज पार्टनर, उनका यहाँ पे नाम आ जाएगा। फिर फर्दर सर्टिफाइड दैट आई हैव नो ऑब्जेक्शन ऑन यूजिंग द प्रीमाइसेस बाय दी, यहाँ पे एलएलपी का नेम आ जाएगा। उसके बाद इसे प्रिंट करके आपको लैंडलॉर्ड से साइन लेना है। तो ये हमारा सारा अटैचमेंट हो गया। अब हम देखते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन हम किस तरह से फाइल कर सकते हैं। अब आप कोई भी एक ब्राउज़र खोल लीजिए और यहाँ पे सर्च कीजिए MCA। मैं क्रोम ब्राउज़र खोला हूँ। जैसे आप MCA सर्च करेंगे, यहाँ पे जो आपको सबसे पहला वेबसाइट दिख रहा है MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे यह वेबसाइट खुल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में साइन इन और साइन अप का बटन है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अगर आप इस पोर्टल में अपना यूज़र आईडी नहीं बनाए हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को, फिर आपका यूज़र आईडी पासवर्ड बनेगा, उसके बाद ही आप इसमें लॉगिन कर पाएंगे। तो मेरा ऑलरेडी यूज़र आईडी बनाया हुआ है तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। अब लॉगिन करने के बाद यह कुछ इस तरह से खुलेगा। एलएलपी इनकॉर्पोरेशन में दो प्रोसेस होता है। आइदर आप पहले अपने नाम को रिजर्व कर ले जिस नाम से आप एलएलपी बनाना चाहते हो, या आप जिस नाम से एलएलपी बनाना चाहते हो आप डायरेक्टली इनकॉर्पोरेशन के लिए भी जा सकते हो। अगर आपको पहले नेम रिजर्व करना है तो आपको रन फॉर्म फाइल करना पड़ेगा जिसका गवर्नमेंट फीस 200 रुपीज़ है, या अगर डायरेक्टली आप इनकॉर्पोरेशन के लिए जाते हैं तो आपको फिलिप फॉर्म फाइल करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ रन फॉर्म हम किस तरह से फाइल कर सकते हैं नेम रिजर्वेशन के लिए। यहाँ पे आपको MCA सर्विसेज में आना है, LLP ई फाइलिंग, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं रन LLP रिजर्व यूनिक नेम, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। यह फॉर्म कुछ इस तरह से खुलेगा। रन फॉर्म बहुत पर्पज़ के लिए फाइल होता है, जब आप एक न्यू LLP का नेम रिजर्व करते हो, या जब भी कोई फर्म को LLP में कन्वर्ट करता है, पार्टनरशिप फर्म को या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को LLP में कन्वर्ट करता है। एंड अनदर केस एक, अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग LLP है उसका अगर आप नेम चेंज कर रहे हैं तो उस केस में भी रन LLP फाइल किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे हमें पर्पस सेलेक्ट करना है, तो मुझे न्यू LLP का नेम रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करना है तो न्यू इनकॉर्पोरेशन में सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद सेकंड वाला आपको फिल नहीं करना, ये अदर देन न्यू इनकॉर्पोरेशन अगर कोई भी आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको इसमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सर्च NIC सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो भी बिजनेस है उस बिजनेस का एक NIC कोड होता है, वो आपको इसमें सेलेक्ट करना है। सपोज मेरा कंसल्टेंसी का बिजनेस है तो मैं यहाँ पे कंसल्टेंसी सर्च कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टैक्स कंसल्टेंसी आ रहा है, तो यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा टैक्स कंसल्टेंसी, और इसे मैं ऐड कर लूँगा। आप मोर देन वन कोड भी इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप जो नेम अप्लाई करना चाहते हैं वो नेम आपको यहाँ पे डालना है। रन फॉर्म में मिनिमम हम 2 नेम एंड मैक्सिमम 2 नेम इसमें हम डाल सकते हैं। सपोज मैं इसमें RSC कंसल्टेंसी सर्विसेज LLP, जो भी नाम आप रखना चाहते हैं वो नाम का लास्ट वर्ड LLP होना मैंडेटरी है। जैसे मेरा नाम जो LLP का होगा वो RSC कंसल्टेंसी सर्विसेज होगा। अगर आप एक LLP बना रहे हैं तो लास्ट वर्ड LLP होना मैंडेटरी है। सेकंड, मैं एक दूसरा नाम सोच लेता हूँ, सपोज RSC एडवाइज़र LLP। ये दो मैं नाम सर्च कर लिया। उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट होगा कंसल्टेंसी बिजनेस का, वो आप एक PDF फॉर्म में यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। अटैच करने के बाद आपको सेव करना है इसे। सेव करने के बाद इसे आप ऑटो चेक कर लीजिए। यह कुछ टाइम लेगा, ये आपको दिखाएगा कि जो नाम आप अप्लाई करना चाहते हैं क्या उस नेम से ऑलरेडी कोई LLP या कंपनी बना हुआ है। अब आप देख सकते हैं नीचे RSC कंसल्टेंसी का यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे रेचर कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड दिखा रहा है, फिर RIC एडवाइज़र प्राइवेट लिमिटेड दिखा रहा है,
तो ये हमारा नाम से कोई भी मैच नहीं हो रहा है। उसके बाद आप सिमिलर ट्रेडमार्क भी देख सकते हैं। यहाँ पे आरएसी का ऑलरेडी ट्रेडमार्क लिया हुआ है, बट हमारा सिर्फ आरएसी नहीं है, हमारा आरएसी कंसल्टेंसी सर्विसेज है, तो हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे आपको सबमिट कर लेना है। जब आप सबमिट करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे आएगा सबमिट एप्लीकेशन फॉर नेम रिजर्व। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप फिलिप फॉर्म किस तरह से फाइल कर सकते हैं। तो मेरा एक एलएलपी है जिसका नेम रिजर्व्ड हो गया है। अब मैं उसके लिए फिलिप फॉर्म फाइल करूंगा। जैसे कि यह एक एलएलपी है जिसका नेम अप्रूव्ड हो गया है, उसका मैं एसआरएन कॉपी कर लूँगा। उसके बाद आपको एमसीए सर्विसेज पे आना है। एमसीए सर्विसेज के बाद आप एलएलपी ई फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं फिलिप इनकॉर्पोरेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब यह फॉर्म कुछ इस तरह से खुल के आएगा, फिलिप का फॉर्म। अब यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है वेदर नेम इज़ ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अगर आपका नेम ऑलरेडी अप्रूव्ड है तो यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है, अगर अप्रूव नहीं है तो इसे नो करना है। सपोज अभी मेरा केस में नेम अप्रूव्ड है तो मैं इसे यस करूँगा, और जो नेम अप्रूव्ड हुआ है उसका मैं एसआरएन यहाँ पे डाल दूंगा। अब देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे एसआरएन डाला हूँ तो मेरा प्रपोज नेम और अप्रूव्ड नेम यहाँ पे ऑलरेडी आ गया है। उसके बाद मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यह कुछ इस तरह से यह फॉर्म खुल के आएगा। अब सबसे पहले पूछ रहा है रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी। यहाँ पे आपका जो प्रपोज्ड रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वो आपको यहाँ पे डालना है। मैं सपोज फिल कर लेता हूँ यहाँ पे जस्ट एग्जांपल के लिए एक एड्रेस। अब जैसे आप यहाँ पे पिन कोड डालेंगे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको लोकेलिटी एरिया आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं लोकेलिटी एरिया सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड डालना है। अब फिर यहाँ से आप अपना जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होगा वो आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। सपोज जस्ट एग्जांपल के लिए मैं कुछ एक वैल्यू ले लेता हूँ 2656 एंड 4610। ये जस्ट एग्जांपल के लिए आपका जो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड होगा वही आप एग्जैक्ट डालिएगा यहाँ पर। उसके बाद ये पूछ रहा है जुरिस्डिक्शन ऑफ पुलिस स्टेशन। मेरा जो एड्रेस है उसका नियर बाय जो पुलिस स्टेशन है उसका एड्रेस यहाँ पे डालना है, तो यहाँ पे मैं यह सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यह मेरा नियर बाय पुलिस स्टेशन है। उसके बाद यह कॉन्टैक्ट डिटेल पूछ रहा है कि कॉन्टैक्ट डिटेल क्या होगा, तो यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट डिटेल एक लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख लिया। अब ये पूछ रहा है ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ हमारे प्रपोज्ड एलएलपी के लिए। तो यह लिखने के बाद अब सी नंबर में इसे अटैचमेंट हमें लगाना है। अटैचमेंट क्या क्या लगाना है? प्रूफ ऑफ ऑफिस एड्रेस अलॉन्ग विथ एनओसी। आपको यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के लिए आप रेंट एग्रीमेंट दे सकते हैं या लीज डीड दे सकते हैं, या अगर जो एलएलपी बन रहा है
जो पार्टनर इसमें होंगे उनका ओन प्रॉपर्टी है, तो उस केस में सिर्फ एनओसी देने से भी हो जाता है। उसके बाद कॉपी ऑफ यूटिलिटी बिल। कॉपी ऑफ यूटिलिटी बिल में आप मोबाइल बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल भी दे सकते हैं, जो 2 मंथ से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये आप अटैच कर लेंगे। उसके बाद सपोज जस्ट एग्जांपल के लिए मैं कुछ भी एक अटैच कर लेता हूँ इसमें, कोई भी एक पीडीएफ में इसमें अटैच कर देता हूँ। एक पीडीएफ जस्ट मैं एग्जांपल के लिए एक पीडीएफ अटैच कर दिया ताकि हमारा फॉर्म फर्दर प्रोसीड कर पाएँ। तो यह मैं सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब यह पूछ रहा है नेम ऑफ द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार इन हुज जुरिसडिक्शन द प्रपोज्ड एलएलपी इज टू बी रजिस्टर्ड। तो यहाँ पे जैसे आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपको दिखा देगा, यह आपका जो एड्रेस होगा उसके बेसिस पे यह सेलेक्ट होता है, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो एनआईसी कोड है यहाँ पे ऑटोमेटिक मेरा दिख रहा है। यह मैं उस टाइम सेलेक्ट किया था जब मेरा रन फॉर्म फाइल कर रहा था मैं। फिफ्थ पॉइंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर हैविंग वैलिड डिन एंड नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर नॉट हैविंग डिन। आपका कितना नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर है जिसके पास डिन है, और कितना नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर है जिसके पास डिन नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे सी नंबर में पूछ रहा है इंडिविजुअल हैविंग वैलिड डिन। एलएलपी में इंडिविजुअल एंड अदर देन इंडिविजुअल भी पार्टनर बन सकता है। तो सबसे पहले पूछ रहा है कितने ऐसा डेजिग्नेट पार्टनर इंडिविजुअल है जिसके पास डिन है। सपोज मेरे केस में 2 है तो मैं इसे 2 कर लूँगा। एंड फिर पूछ रहा है इंडिविजुअल नॉट हैविंग डिन, कितने ऐसे इंडिविजुअल पार्टनर होंगे जिसके पास डिन नहीं है। अगर आपका केस में तो आप यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा, मेरे केस में नहीं है तो मैं इसके 0 कर दूंगा। उसके बाद पूछ रहा है बॉडी कॉर्पोरेट एंड देयर नॉमिनी हैविंग वैलिड डील। जब भी कोई एलएलपी या कंपनी एक एलएलपी में पार्टनर बनते हैं तो उसको एक नॉमिनी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है बॉडी कॉर्पोरेट का जो नॉमिनी है क्या उसके पास वैलिड डिन है। अगर है तो आप यहाँ पे कितने आपका बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन रहे हैं उस यहाँ पे लिख देंगे। अगर नहीं है तो इसे 0 कर देंगे, मेरे केस में नहीं है तो मैं इसे 0 कर दूंगा। फिर बॉडी कॉर्पोरेट एंड देयर नॉमिनी नॉट हैविंग वैलिड डिन, नॉट हैविंग भी मेरे पास नहीं है तो मैं इसे 0 कर दूंगा। तो यह जैसे 0 करूंगा आप देख सकते हैं नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर हैविंग वैलिड डिन यहाँ पे आ गया है एंड नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर नॉट हैविंग डिन। तो टोटल आउट ऑफ मेरा 2 है जिसके पास डिन है। अब जी एंड एच में पूछ रहा है नंबर ऑफ पार्टनर्स अदर देन डेजिग्नेटेड पार्टनर। मेनली जिस तरह से एक कंपनी में डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर होता है उसी तरह से आपका एलएलपी में डेजिग्नेट पार्टनर एंड अदर देन डेजिग्नेट पार्टनर होता है। अब ये पूछ रहे हैं कितने अदर देन डेजिग्नेट पार्टनर है जिसके पास डिन है और जिसके पास डिन नहीं है। तो इंडिविजुअल हैविंग वैलिड डिन, तो अगर आपका अदर देन ऐसा कोई पार्टनर है जो डेजिग्नेट पार्टनर नहीं है, क्या उसके पास डिन है? अगर नहीं है तब से 0 कर देंगे। अगर है तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पार्टनर जिसके पास डिन है वो आप लिख देंगे। मेरे केस में 0 है तो मैं इसे सबको 0 कर दूंगा। अब उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेजिग्नेट पार्टनर एंड पार्टनर हैविंग वैलिड डिन आ गया 2 एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स डेजिग्नेट पार्टनर नॉट हैविंग डिन। ये ओवरऑल टोटल यहाँ पे काउंट होके आएगा। तो मेरा टोटल 2 डेजिग्नेट पार्टनर है जिसके पास डिन है। अब ऊपर का डिटेल फिल करने के बाद आपको नीचे आ जाना है 6th में। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है पर्टिकुलर्स ऑफ इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर हु आर नॉमिनी ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। अगर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट आपका एलएलपी में पार्टनर है तो उसका नॉमिनी का डिटेल फिल करना है। तो हमारे एलएलपी में कोई भी ऐसा नॉमिनी नहीं है तो ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब आप देख सकते हैं पर्टिकुलर ऑफ इंडिविजुअल हैविंग डिन, यहाँ पे 2 टैब खुल गया है। एक यहाँ पे आप जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर उसका डिन जैसे हम यहाँ पे डालेंगे उसका नेम ये सारा डिटेल ऑटो फिल हो जाएगा। एंड अब यहाँ पे पूछ रहा है डिस्क्रिप्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन मेरा कैश होगा, आप अदर देन कैश भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं एलएलपी में। उसके बाद यह पूछ रहा है मॉनेटरी वैल्यू कितना रहेगा। मॉनेटरी वैल्यू सपोज मैं यहाँ पे डाल दी तो 25,000 होगा। उसके बाद अब यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ एलएलपी इन विच ही और सी इज़ अ पार्टनर, कितने और एलएलपी है जिसमें यह पार्टनर है। तो मेरे केस में 0 है तो मैं इसमें 0 दे दूंगा।
उसके बाद आप पूछ रहे हैं नंबर ऑफ कंपनी विच ही और सी इज़ अ डायरेक्टर, कितने अदर कंपनी हैं जिसमें वो डायरेक्टर है। तो सपोज इसमें जो पार्टनर है वो एक में है तो यहाँ पे 1 दे दूंगा। अगर आपका केस में 0 में है तो आप 0 दे दीजिएगा। तो सपोज मैं वहाँ पे 1 दे दिया हूँ। उसी तरह आपको सेकंड पार्टनर का भी डिटेल फिल करना है। देख सकते हैं ये फर्स्ट पार्टनर का यहाँ पे डिटेल फिल करना रहता है और यहाँ पे सेकंड पार्टनर का। तो ये सारा डिटेल फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसा आपने सारा डिटेल फिल कर देंगे आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। ये सारा कुछ भी आपको भरने का ज़रूरत नहीं है, आप सेव करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ मैं सारा डिटेल फिल करके। अब जैसे नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो यह फॉर्म कुछ इस तरह से खुल के आएगा। अगर आपका एलएलपी में अदर देन डेजिग्नेटेड पार्टनर है तो ये 7 पॉइंट का डिटेल्स फिल करना है। अगर नहीं है तो आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको पैन एंड टैन का डिटेल्स फिल करना है, एरिया कोड, एओ टाइप एंड रेंज। उसी तरह से टैन का भी एरिया कोड, एओ टाइप एंड रेंज फिल करना है। यह फिल करने के बाद आपको सोर्स ऑफ इनकम ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना है। जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम होगा एलएलपी का वो यहाँ से ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लेना है। यह फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में एलएलपी में जो भी पार्टनर्स है उसका फिजिकल फॉर्म 9 अटैच करना है अगर उनके पास डिन नहीं है। अगर डिन है तो आप यहाँ से ई फॉर्म 9 डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ऑप्शनल अटैचमेंट आपको एक और डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा। इसमें जो भी पार्टनर है अगर वो ऑलरेडी किसी कंपनी में डायरेक्टर या पार्टनर है तो उसका इंटरेस्ट आपको यहाँ पे अटैच करना होगा। वैल्यूएशन सर्टिफिकेट हमें तब देना पड़ता है जब एलएलपी में कोई भी पार्टनर अदर देन कैश कंट्रीब्यूट कर रहा है, लाइक कोई लैंड दे रहा है या फर्नीचर फिक्सचर दे रहा है, उस केस में वैल्यूएशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे आपको सब्सक्राइबर सीट अटैच करना है। उसके बाद टू बी डिजिटली साइन बाय अ डेजिग्नेटेड पार्टनर, जो भी एक डेजिग्नेटेड पार्टनर इस फॉर्म को साइन करेगा उसका डिन या डीपीआईएन यहाँ पे आपको फिलअप करना है। उसके बाद नीचे जो भी प्रोफेशनल इस फॉर्म को साइन करेगा उसका डिटेल फिल करके यह फॉर्म को आपको सेव करके सबमिट कर देना है। और इसमें प्रोफेशनल एंड जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है उसका डीएसी लगा के यह फॉर्म अपलोड कर देना है।